इसरो ने समुद्र में गिराए सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को स्पेस से कंट्रोल करते हुए इसरो ने प्रशांत महासागर में गिराए अपने पुराने सैटेलाइट। क्यों गिराए इस सैटेलाइट को इसरो ने, जानेंगे इस वीडियो में, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अनिल साइंस ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त अनिल। सैटेलाइट क्या होता है दोस्तों? सैटेलाइट को रॉकेट के जरिए स्पेस तक पहुंचाया जाता है और ये सैटेलाइट स्पेस यानी अंतरिक्ष पर होते हैं और हमारी पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सैटेलाइट मार्स यानी मंगल ग्रह पर भी भेजे गए हैं और इसरो ने चांद पर भी चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 सैटेलाइट भेज चुके हैं। इसे ही सैटेलाइट या उपग्रह कहा जाता है, जो स्पेस में मार्स यानी मंगल ग्रह, चांद पर होते हुए भी वो पृथ्वी तक सूचना या फिर जानकारी भेजता है। ये सैटेलाइट पृथ्वी से लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थापित किए जाते हैं और दोस्तों इस सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था, जो पृथ्वी से ऊपर लगभग 1000 किलोमीटर। इस कक्षा को लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है और पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर तक की कक्षा को मिडिल अर्थ ऑर्बिट और पृथ्वी से 35,768 किलोमीटर तक दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। और इस सैटेलाइट को भी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया था। इस सैटेलाइट को 12 अक्टूबर 2011 को इसरो ने फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ मिलकर ट्रॉपिकल वेदर और जलवायु की रिसर्च करने के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। इसका नाम MT1 यानी मेगा ट्रॉपिक्स 1 था। इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम था। इस उपग्रह को 3 साल के लिए स्पेस में भेजा गया था, लेकिन ये 2021 तक जलवायु के बारे में महत्वपूर्ण डेटा देता रहा, इसलिए इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया गया था। लेकिन ये कुछ ही दिनों पहले इसने डेटा यानी सूचना भेजना बंद कर दिया। वैज्ञानिक समझ गए कि इसकी समय सीमा समाप्त हो गई है, अब इसे अंतरिक्ष से उतारा जाए। लो ऑर्बिट अर्थ से सैटेलाइट को पृथ्वी तक पहुंचाना आसान काम नहीं होता, क्योंकि इस स्थान यानी लो ऑर्बिट से नीचे की कक्षा में वेलोसिटी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जिस कारण लो ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट तेजी से घूमता है। इस तरह के री एंटर सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही कर चुके हैं। यह धरती से लगभग 874 किलोमीटर ऊंचाई पर 20 डिग्री एंगल पर झुककर चक्कर लगा रहा था। इसे अगस्त 2022 से ही 7 मार्च 2023 तक लगभग 18 बार मैन्यूवरिंग करके इस सैटेलाइट की घूमती रफ्तार को कम करके धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा तक लाया गया और 7 मार्च 2023 को प्रशांत महासागर के ऊपर गिराया गया। क्योंकि इस सैटेलाइट को जब उतारा जा रहा था तभी ये वायुमंडल में प्रवेश करते ही ये जलने लगे और प्रशांत महासागर तक पहुँचते पहुँचते जलकर समाप्त हो गया। अगर इसका कुछ अंश बच भी जाता तो कोई भी इनसे हानि नहीं होती, क्योंकि इसे प्रशांत महासागर के ऊपर गिराया जा रहा था। जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जा रहा था उसी समय इसके साथ फ्यूल भी भेजा गया था, ताकि जब कोई दूसरे सैटेलाइट से टक्कर हो तो इसकी दिशा बदला जाए और अंतरिक्ष पर कोई भी सैटेलाइट क्रैश ना हो। इस मैन्यूवरिंग यानी दिशा बदलने के लिए इनके साथ फ्यूल भेजा जाता है। इस मेगा ट्रॉपिक्स 1 सैटेलाइट को वापस पृथ्वी तक लाने के हिसाब से नहीं बनाया गया था, लेकिन स्पेस पर कोई हादसा ना हो इसलिए इसे गिराया गया, क्योंकि इसके पास अभी भी लगभग 125 किलोग्राम फ्यूल बचा था, जो पृथ्वी तक वापस लाने के लिए काफ़ी था। अगर इसे पृथ्वी तक नहीं लाया जाता तो अगले 100 सालों तक स्पेस में चक्कर काटता रहता। इस पर कोई भी कंट्रोल ना होने के कारण अनेक सैटेलाइट को टक्कर मारता। अंतरिक्ष पर स्पेस डेब्रिस यानी स्पेस पर कचरा भर जाता और भविष्य में सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद स्पेस पर सैटेलाइट स्थापित करने के लिए स्थान नहीं रहेंगे। लेकिन अभी भी अंतरिक्ष पर बहुत सारे सैटेलाइट चक्कर काट रहे हैं, जिनमें से कुछ कंट्रोल में हैं और कुछ हमसे संपर्क टूट चुका है। साल 2023 के मुताबिक स्पेस पर सबसे ज़्यादा डेब्रिस रसिया के हैं, जो लगभग 7032 है, यूएस की 5216, वहीं चाइना के 3854, फ्रांस के 520, जापान के 117, हमारी इंडिया की 114, USA की 60 और UK की 1 है। ये है अंतरिक्ष पर तैरते स्पेस डेब्रिस की। हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन
यानी इसरो की लगभग स्पेस में 111 सैटेलाइट अंतरिक्ष में है और लगभग 105 स्पेस डेब्रिस है जो अंतरिक्ष में है। तो दोस्तों इस कारण से इसरो ने अपना सैटेलाइट पृथ्वी तक पहुंचाए। दोस्तों ये थी इसरो की कुछ अपडेट जानकारी। आपको ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट पर अपना राय जरूर दें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे कमेंट में भेजें। ये वीडियो की जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इसी तरह के साइंस एंड टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।